देखिए, मांग सीधी सीधी है कि उस बाहुबली को उसके पद से, चाहे वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हो, चाहे लोकसभा का सांसद हो, दोनों से निरस्त किया जाए, हटाया जाए और उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। हौसला अफजाई करने आ रहे हैं। और ये सिर्फ न सिर्फ इन खिलाड़ियों की लड़ाई है, ये देश के आत्मसम्मान की लड़ाई है, देश की 80 करोड़ महिलाओं की लड़ाई है। आज धरने को 9वां दिन हो चुका है। धीरे धीरे दिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो खाप की तरफ से, पहलवानों की तरफ से कोई आगे कदम उठाया जा सकता है। शाम को बैठकर एक रणनीति बनाएंगे और सरकार को अल्टीमेटम देंगे कि या तो सरकार जो भी तारीख हम तय करेंगे उस तारीख तक उसको तुरंत गिरफ्तार करे और उसको अब उसके पद से हटाया जाए, वरना फिर पूरे देश भर में आंदोलन होगा, हर जिले में होगा, हर ब्लॉक में होगा, हर राज्य में होगा। नमस्कार, मैं अमनदीप गिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। फिलहाल हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद है। यहाँ पर खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन चला हुआ है 9वां दिन हो चुका है और लगातार खिलाड़ी ब्रजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांग है कि ब्रजभूषण को गिरफ्तार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ब्रजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है और उसी कड़ी में यहाँ पर पहलवान बैठे हुए हैं और उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ पालम 360 के प्रधान सुरेंद्र सोलंकी जी है, उनसे बात करते हैं। प्रधान जी, जो आंदोलन चला हुआ है पहलवानों का, FIR दर्ज हो चुकी है, अब क्या अन्य मांगे हैं? देखिए, मांग सीधी सीधी है कि उस बाहुबली को उसके पद से, चाहे वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हो, चाहे लोकसभा का सांसद हो, दोनों से निरस्त किया जाए, हटाया जाए और उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि पहलवान पहले मेरे साथ सेल्फी खिंचवाते थे, मैं इनकी शादी में भी आता था, लेकिन अब कहीं न कहीं ये मेरे को शोषण का आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप कहीं न कहीं झूठे हैं। देखिए, आप आते थे, ये आपको एक सम्मान के रूप में देखते थे, एक बड़े के रूप में देखते थे, आपका दायित्व बनता था इनको संभालना, इनकी जिम्मेवारी निभाना, लेकिन आपने इनकी मजबूरियों का गलत फायदा उठाया। जिस तरीके से इन्होंने यौन उत्पीड़न के मामले उठाए हैं, उससे कहीं ना कहीं आपको कहीं शर्मसार करने वाली आपने पूरे देश के सामने बात की है। शर्म आनी चाहिए आपको। उन्होंने कहा कि जो हरियाणा की बात करें, पूरे हरियाणा में खिलाड़ी है, दूसरे राज्य के भी खिलाड़ी है, सभी को मौका मिलना चाहिए। जो खिलाड़ी है एक परिवार के हैं, एक अखाड़े के, तो क्या कहना चाहेंगे आप? उनको देख के यहाँ पर आके देखना चाहिए और उनकी जो मकान है, कोठी है, वो यहाँ से कुछ ही कदमों दूर है, उनको भी मालूम है, लेकिन वो जानबूझकर इस तरह के बयान दे रहे हैं। पूरा देश के 135 करोड़ लोग इनके साथ खड़े, सभी 36 बिरादरी के लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी राज्यों के लोग। आप भी देख रहे हैं कि लगातार पूरे देश भर से लोग इन खिलाड़ियों को हौसला अफजाई करने आ रहे हैं। और ये न सिर्फ इन खिलाड़ियों की लड़ाई है, ये देश के आत्मसम्मान की लड़ाई है, देश की 80 करोड़ महिलाओं की लड़ाई है। आज धरने को 9वां दिन हो चुका है। धीरे धीरे दिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो खाप की तरफ से, पहलवानों की तरफ से कोई आगे कदम उठाया जा सकता है। हम लोग, मेरी अभी भी बात हुई है सभी पहलवानों से और कोचों से, शाम को बैठकर एक रणनीति बनाएंगे और सरकार को अल्टीमेटम देंगे कि या तो सरकार जो भी तारीख हम तय करेंगे उस तारीख तक उसको तुरंत गिरफ्तार करे और उसको अब उसके पद से हटाया जाए, वरना फिर पूरे देश भर में आंदोलन होगा, हर जिले में होगा, हर ब्लॉक में होगा, हर राज्य में होगा। प्रधान जी, जैसे सुनने में आ रहा है कि रात को इनकी बिजली भी काट दी गई थी, जंतर मंतर पे और भी आंदोलन होते हैं, धरने होते हैं, क्या पहले कभी ऐसा हुआ? सुनने में आया? नहीं, कभी ऐसा नहीं है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देश का गौरव सड़कों पे बैठा है, फुटपाथ पर रात बिताने को मजबूर है और उसके साथ इस तरह का अन्याय होगा, ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बबीता फोगाट परिवार से, यहाँ पर भी फोगाट परिवार की महिला बैठी हुई है, सदस्य बैठे हुए हैं। बबीता फोगाट का जो बयान आया उस पर क्या कहना है? देखिए, वो हमारे परिवार की बच्ची है और साथ ही साथ उसने भी देश का नाम रोशन किया है, लेकिन मेरी उससे एक अपील जरूर है कि बेटा, बहुत समय है आपके पास, अगर राजनीति करनी है तो ये समाज कराएगा। तो राजनीतिक पार्टियां आपको राजनीति करना नहीं सिखाएंगे, समाज सिखाएगा। समाज के साथ खड़ा होकर आकर खड़े होइए, समाज आपको इससे भी ऊपर लेके जाएगा, लेकिन व्यक्तिगत स्वार्थ आप छोड़कर समाज के साथ खड़े होइए।
आज 9वां दिन है, हरियाणा भर से आ रहे हैं, और कौन कौन से प्रदेश से आपको समर्थन मिल रहा है? देखिए, पूरे देश भर से, चाहे उत्तर भारत की सभी खापों की बात करूं, सामाजिक संगठनों की बात करूं या किसान संगठन की बात करूं, और तो विशेष तौर पर पूरे देश भर के लोग, चाहे राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, वेस्टर्न यूपी हो और उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, गुजरात हो, इवन आप देखेंगे कि यहाँ पर साउथ के भी लोग काफी तादाद में आने लगे। ब्रजभूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक आरोप और लगाया कि उनको फंसाने के लिए किसी पहलवान ने किसी लड़की का इंतजाम किया गया है, उसके दौरान मेरे पे आरोप लगाए गए हैं, उनके पास एक ऑडियो भी है। देखिए, वो तो मुझे मामला मालूम नहीं है क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं फंसाने की बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो आप आज से पहले आकर सामने आते। जब आपके ऊपर चारों तरफ से शिकंजा कस चुका है और सर्वोच्च न्यायालय खुद इस केस की निगरानी कर रहा है, तो वो इस तरह के झूठे आरोप लगाएंगे, उसमें कोई सत्यता नहीं है। वो कहते हैं कि अगर ये धरना उठाए तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। एक बयान उनका ये भी आया था। अब कह रहे हैं कि जो पहलवान है लगातार अपनी बयानबाजी बदल रहे हैं, अपनी मांगों को बदल रहे हैं। देखिए, आप अगर इस्तीफा देने वाले होते तो आप 3 महीने पहले जब सरकार ने आप पे दबाव बनाया तभी दे सकते थे, लेकिन आपने नहीं दिया। और बयान बदलने की मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, क्योंकि मेरी खिलाड़ियों से बात हुई है, इसमें कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये आत्मसम्मान की लड़ाई है। आज सरकार घोषणा कर दे कि शाम तक उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर दे और उसके पदों से हटा दे, ये साथी यहाँ से अभी चले जाएंगे। इससे पहले देश में किसान आंदोलन हुआ, लंबा समय तक किसान आंदोलन चला, 1 साल बाद किसानों की जीत हुई। आज 9वां दिन, धीरे धीरे दिन बढ़ रहे हैं आंदोलन के। क्या लगता है किसान आंदोलन की तरह आंदोलन लंबा चल सकता है या उससे पहले सरकार मान जाएगी? ये किसान आंदोलन से भी बड़ा मूवमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे समाज में जो है नारी शक्ति का सम्मान होता है और नारी की इज्जत के साथ खिलवाड़ होती है, तो उससे बड़ा दुसाहस कोई कर नहीं सकता। और उस दुसाहस के खिलाफ पूरे देश भर की जनता खड़ी हो चुकी है। और मैंने कहा कि ये खिलाड़ी अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, ये खिलाड़ी देश की 80 करोड़ महिलाओं की लड़ाई लड़ रहे, लाखों खिलाड़ियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो पूरा देश इनके साथ खड़ा है। यहाँ पर प्रदर्शन के दौरान सभी पार्टियों के नेता आते हैं, सामाजिक संगठन आते हैं, अपना समर्थन देते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर राजनीतिक बयानबाजी भी की जाती है। पिछली बार पप्पू यादव आए थे, उन्होंने एक जाति का नाम लेकर, एक राज्य का नाम लेकर यहाँ पर भाषण दिया था, तो उस पर क्या कहना है आप? देखिए, हम बार बार यहाँ पर मंच के माध्यम से अनाउंस करते हैं, ये कहते भी हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, वो अगर अपना विचार रख रहा है तो उसका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, हमारी उसके साथ उसमें सहमति नहीं है, क्योंकि ये ना सिर्फ एक देश का, एक राज्य का, एक जाति का, ये पूरे देश भर का आंदोलन है और इसके साथ पूरा देश खड़ा है। ये थे हमारे साथ पालम 360 के प्रधान सुरेंद्र सोलंकी जी। इन्होंने बताया है जो यहाँ पर आंदोलन चला हुआ है पहलवानों का, वो आंदोलन उनकी मांगों को लेकर है। यहाँ पर जो भी राजनीतिक दल आते हैं या कोई राजनीतिक व्यक्ति आता है यहाँ पर भाषण देता है, वो उनके व्यक्तिगत विचार है, ना कि इस आंदोलन के विचार है। इन्होंने बताया है कि जो धरना प्रदर्शन है, उनकी मांगों को जब तक माना नहीं जाएगा, जब तक यह आंदोलन, ये धरना चलेगा। और ये आंदोलन कहीं ना कहीं किसान आंदोलन की तरह लंबा भी चल सकता है। देखने वाली बात है कब सरकार पहलवानों की मांग को मानती है और कितना समय लेती है। दिल्ली से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया।